खियूसर की जनता क्या खियूसर की जनता विकास चाहती है। विकास के अंदर हनुमान बेनीवाल जी कोई चीज की कमी नहीं रखी। आप जोधपुर रिछपाल जी का डायलॉग हमको अच्छा लगता है, लेकिन विकास के लिए जीरो है। त्रिकोणीय मामला है, किसी का कोई पता नहीं है। वो तब में तो आरएलपी जीतेगी, हनुमान जी बेनीवाल जीतेगी। नुकसान होता है, गठबंधन से कोई मतलब नहीं। हनुमान जी बेनीवाल का 1 लाख वोट फिक्स है। जो बीजेपी के थे भगत थे, पर उसके बाद हमारे को ये ज्ञान आया कि हनुमान बेनीवाल ने जो किया था ना, हमारे दिल को सुकून दिया। वो उनकी गलत सोच है। जहर का घूंट तो महादेव पीन के नीलबंठ बन गए। वो गलत सोच है ज्योति मिर्धा का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शफी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKJ टीवी। इस वक्त मैं खियूसर के अंदर हूँ। खियूसर में आपको पता है कि उपचुनाव है और किन के बीच में क्या कुछ मुकाबला है। यहाँ की जनता से हम रूबरू होकर हैं जो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ग्राउंड जीरो पर है जो क्या कुछ स्थिति है ये सब जानने का प्रयास करेंगे। आप तो हमारे साथ हैं जो लगातार बने रहे, हम जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? कोजाराम। कहाँ से आप? जोरापुर से। जोरापुर से। कैसा है माहौल यहाँ पर? मूल नेता का ये वीडियो कौन से नेता के पक्ष में माहौल अच्छा है? हनुमान जी बेनीवाल हनुमान जी बेनीवाल। क्या लगता है आपको हनुमान जी बेनीवाल? जीत है, बकी है। जीत है। रेवतराम डांगा है, कांग्रेस से प्रत्येक क्या बड़े ठीक है, नेता जीत है तो नेताजी बढ़िया थोड़ा करे आपका। नेताजी लंबे समय से है तो उनका हाँ, काम ठीक रहा है। काम अच्छे कराते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सर भौंसिया गाटला। हाँ, चुनाव आ गए, इसके बारे में आप क्या कुछ चुनाव के बारे के अंदर खियूसर के अंदर ओनली फॉर आरएलपी फतेह कर रही है। RLP क्यों कर रहे हूँ? राम जी डांगा प्रधान प्रतिनिधि आरएलपी के, उनकी वाइफ है वो आरएलपी की प्रधान प्रतिनिधि प्रधान है आज के फिलहाल आज के दिन की। तो उन लोगों ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। हम उन लोगों को एक तो बीजेपी के अंदर कनेक्ट करें या आरएलपी के अंदर कनेक्ट करें, हम कंफ्यूज। खियूसर की जनता ये चीज के लिए कंफ्यूज है। या तो आरएलपी से इस्तीफा देख के बाहर निकले तो हमको कुछ पता चले कि भाई ये आरएलपी के अंदर नहीं है, तो हम भी उन लोगों को उन पे विचार करें कि भाई। लेकिन भाजपा ने तो उनको प्रत्याशी बना दिया है। तो वो भाजपा ने बना दिया होगा, लेकिन खियूसर की जनता ने नहीं बनाया। क्या चाहती है खियूसर की जनता? क्या खियूसर की जनता विकास चाहती है। विकास के अंदर हनुमान बेनीवाल जी कोई चीज की कमी नहीं रखी। आप जोधपुर के अंदर जाओ, यहाँ से 5 किलोमीटर विकास वो कहते हैं कि हम भी करेंगे। ज्योति मिर्धा ने कहा कि वो तो डोका भी बांट देंगे। नहीं, हाँ वो हो सकती है। ज्योति जी मिर्धा ने यह कहा कि रेवण राम जी डांगा बहुत अच्छा डांस करती है। हम भी मानते, डांस तो हम भी कर लेते हैं, डांस हम भी कर लेते, लेकिन हमारे घर वाले हमको नहीं मानते। डांस करने से डांस करने से कोई खियूसर का विकास नहीं होता। खियूसर की जनता का विकास नहीं होता। डांस करने से विकास नहीं होता। डांस तो मैं भी कर लेता हूँ। अब मैं डांस कर लूं यहाँ तो वो कोई अच्छा नहीं होता। डांस कौन करता है? डांस तो आम आदमी कर सकता है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर डांस नहीं चलता है। वहाँ जनता की आवाज चलती है। बेनीवाल में आपको ऐसा क्या लगा? आप तो लगातार पसंद कर रहे हैं, कब से पसंद कर रहे हैं? देखो भाई साहब, हनुमान बेनीवाल जी की ये एक सोच है। हनुमान बेनीवाल जी को मैं अभी कॉल करूं कि हनुमान बेनीवाल जी मेरे घर पे ये फंक्शन रखा हूं मैंने, छोटा से छोटा, और आपको आना है तो तुरंत आते हैं। और दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल की छत्तीसी कौम के लिए हनुमान बेनीवाल जी कभी मेघवाल को ऐसा नहीं समझा तो मेघवाल है, जाट को ऐसा नहीं समझा जाट है, राजपूत को ऐसा नहीं समझा जाट राजपूत है। ये चीज से हट के हमारे को जाट लोगों को हनुमान बेनीवाल जी बोलते हैं कि आप समाज जाट समाज हो, आप बहुत बड़ी रेउल पे हो, छोटी कौमें हैं उनके लिए हमको नागौर में अच्छा नेता कौन है? हनुमान बेनीवाल। और सब कैसे है? रिछपाल मिर्धा है, ज्योति मिर्धा जी है, कांग्रेस के हैं। देखो रिछपाल जी मिर्धा को आप 23 तारीख के बाद में एक इंटरव्यू लेना। हनुमान मतलब जिनका इनका आपने क्या बोला, रिछपाल जी की ये लेना कि अभी कुर्की आपको पैरावे या हनुमान जी को पैरावे, ये आप डिसीजन ले कांग्रेस और बीजेपी से। वो रिछपाल जी लेंगे क्योंकि वो कांग्रेस ही है, और फिर बीजेपी ज्वाइन की वो डिसीजन लेंगे। रिछपाल जी के आपको डायलॉग कैसे लगता है? नहीं, रिछपाल जी का डायलॉग हमको अच्छा लगता है, लेकिन विकास के लिए जीरो है। विकास क्या नाम है सर? विकास के लिए वो जीरो। मेरा नाम सुमेर है। क्या लगता है आपको चुनाव आ गए? अभी दोनों के बीच टक्कर चल रहा है, हनुमान जी बेनीवाल और रेवण जी के बीच में। और रेवण जी टक्कर नहीं, रेवण जी तीसरे नंबर पे। आज के दिन कांग्रेस यहाँ टक्कर ले रही है। कौन केंद्र होगा? अभी त्रिकोणीय मामला है, किसी का कोई पता नहीं है। वो तब जब उनकी घोषणा होगी तभी पता चलेगा।
कांग्रेस किस स्थिति में है, क्या लगता है ग्राउंड? दूसरे अभी नंबर कांग्रेस का अभी कोई दूसरे नंबर पे बोलता है, कोई तीसरे नंबर पे बोलता है, बाकी सभी जी का भी इधर बहुत प्रभाव प्रभाव है और दूसरे नंबर भी आ सकते हैं सभी जी भी। पिछली बार है जो वो रेवंत राम डांगा 2000 वोटों से ही चुक गए थे, क्या लगता है इतना- वो आरएलपी की वजह से वो तो- आरएलपी की वजह से वो तो नेताजी ने किया, विश्वास कर लिया लोगों पे, सोचा कि नेताजी बाहर थे, अब की बार नेताजी सब घर घर घूम रहे हैं। आपका क्या नाम सर? जी मेरा नाम जगदीश है। क्या लगता है आपकी बार चुनाव में? चुनाव में तो आरएलपी जीतेगी, हनुमान जी बेनीवाल जीते हैं। आरएलपी हनुमान बेनीवाल, जी क्यों लगातार हनुमान बेनीवाल का क्रेज, ऐसा क्या कुछ है हनुमान वो विकास करा रहे हैं, खिंवसर क्षेत्र में बहुत विकास किया है। कोई भी विकास देख लो आप, सड़क का, कॉलेज का, किसी भी विकास का देख लो आप, लाइट का भी देख लो। दूसरी सरकार बीजेपी की भी बनती है यहाँ, कांग्रेस की भी बनती है, किसी ने विकास नहीं करवाया यहाँ पे। लेकिन भाजपा लगातार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि आज है जो देश में विदेशों में है जो अब भारत की है जो चर्चाएं हो रही है। नहीं, भाजपा ने यहाँ कुछ जीरो विकास करवाया, कुछ विकास नहीं करवाया। भाजपा तो यहाँ थी नहीं, खिंवसर में कम से कम 30-35 साल से हमने देखा ही नहीं है। मिर्जा के टाइम से कांग्रेस यहाँ थी, लेकिन भाजपा तो यहाँ कहीं थी नहीं क्यों के अंदर भाजपा थी नहीं। यहाँ खिंवसर में हनुमान जी बेनीवाल और रतन चौधरी की टक्कर है। टक्कर बिल्कुल टक्कर, हाँ, कांग्रेस की टक्कर, कांग्रेस और आरएलपी की टक्कर है, बाकी और बीजेपी की कोई टक्कर नहीं है। ऐसे ही फालतू में आरएलपी का फाल- विदेशी रेखा हाँ, हैं। वो आरएलपी के ही हैं। वो कोई पिछली बार वो एक अलग मैटर था, नेताजी बाहर थे। आपको क्या लगता है कांग्रेस से गठबंधन होना चाहिए था? नहीं, कोई गठबंधन होता तो हम हमारे हमारा अंदर नुकसान होता है। गठबंधन से कोई मतलब नहीं। हनुमान जी बेनीवाल का 1 लाख वोट फिक्स है। लेकिन हनुमान ये रतन चौधरी है, कांग्रेस ही है, इनसे पूछ लो। ये तो कांग्रेस को देते हैं। अगर इनके भाई कांग्रेस से गठबंधन होता तो ये बीजेपी को देते वोट। ये ऐसा हम क्यों? ऐसा है। आरएलपी को देना चाहते हाँ, हैं। ये हमारे आरएलपी के हैं। हम तो हनुमान सुप्रीमो को देना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल रतन चौधरी को नहीं देते हो आप? कांग्रेस से गठबंधन होता तो आरएलपी तो रहती ना, प्रत्यक्ष आरएलपी का नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो आरएलपी के सदस्य, आरएलपी हनुमान बेनीवाल को सुप्रीमो ही मानते हैं। कांग्रेस टक्कर के आने का मकसद क्या है कि ये बीजेपी अभी मैंने ये चीज बोला था ना कि बीजेपी में लावे, हम इनको ये आरएलपी में रखें। रेवंत डांगा जी को हमको हम खुद कंफ्यूज है। वाइफ है उनकी आरएलपी प्रधान और रेवंत जी बीजेपी के टिकट लेके आ गए यहाँ, तो हम वोट हम किसको दें? रेवंत जी ने ऐसा क्यों किया, आपको क्या लगता है? तो वो बहुत गलत की, वही उसका परिणाम इन लोगों को देखना पड़ेगा। ये उन लोगों को प्रधान वही है जिसको वो देखना पड़ेगा इनको। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम श्यामलाल है। क्या लगता है आपकी बात? हमारे को ये लगता है कि हम पहले जो बीजेपी के थे भगत थे, पर उसके बाद हमारे को ये ज्ञान आया कि हनुमान बेनीवाल ने जो किया था ना, हमारे दिल को सुकून मिला। वहाँ पे जो बीकानेर में जो एमएलए सब लोग बैठे थे ना, वो घर में छुप के बैठ गए थे। एक शहीद के परिवार का दर्जा क्या होता है? अब राजस्थान जिसके परिवार में जो आदमी चला जाता है उसको पता चलता है कि उसके परिवार में क्या हुआ है। तो हनुमान बेनीवाल ने जाके वो उनको सुविधा दिलवाई ना, उससे हम लोग प्रभावित हुए थे। उसके बाद में उसके आगे बीजेपी कुछ भी नहीं है और कुछ भी कांग्रेस नहीं है। उसके बाद हम लोग हनुमान बेनीवाल के फैन हो गए थे। उससे पहले भी हनुमान बेनीवाल के कट्टर थे हम लोग। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम जवानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं किया। मोदी जी ने क्या किया जनवाने के लिए? कुछ नहीं किया। क्या राजस्थान के अंदर वो कह रहे हैं कि कश्मीर में पहले हमले होते थे, अब नहीं हो रहे हैं, अभी कम भी हुए हो रहे हैं। हैं। हमने अभी भी धारा हमारे जवानों 370 को हटाई मार है। रहे हैं। घर में घुस के मार रहे हमारे जवानों को। क्या किया मोदी जी ने? राजस्थान वहाँ थोड़ी जाएंगे, कुछ नहीं राजस्थान किया। वहाँ पूरा थोड़ी जाएगा। जो हमारे मोदी में जी से ने किया है वो कुछ नहीं किया है। वो सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य है उनका। आपको क्या लगता है आपकी बार चुनाव या कौन फतेह कर सकता है? हमारे को तो नहीं बीजेपी अच्छा लगता, नहीं कांग्रेस। हमारे को आरएलपी अच्छा लगता है। हम उसके फैन हो गए। जिस दिन से उन्होंने जो गरीबों की आवाज उठाई है ना, उस दिन से हम लोग आरएलपी के फैन है। छत्तीस कौम की हाँ। राजपूतों को देख लो। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने का। हमारे यहाँ पे राजस्थान में घुंगरा केस हुआ था। किसी भी सबसे बड़ा कांड हुआ था। वो गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ गए थे? वो राजपूतों के नहीं थे नेता? कहाँ गए थे वो गजेंद्र सिंह? वो ओढ़ के सो गए थे। क्यों? हनुमान बेनीवाल क्यों? वो जाड़ नेता थे, फिर भी राजपूतों के मुद्दे उठाए उसने, क्यों? और रविंद्र सिंह भाटी को क्या क्या बोले थे उन लोगों ने, फिर भी रविंद्र सिंह निर्दलीय जीत के निकला है। आवश्यकता वो राजपूत नेता था, फिर भी राजपूत होकर राजपूत का समर्थन नहीं करता है वो लोग। आपको क्या लगता है कि कोई कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने है जो उनकी पत्नी को टिकट दिया है,
तो उन्होंने उससे- परिवारवाद उससे किया। हमारे को क्या मतलब आपको नहीं है। लगता है ये कोई परिवारवाद? मतलब नहीं। हनुमान बेनीवाल से ही हाँ, मतलब है। अभी हाँ, बस। मोदी के नाम से जो भी बंदा चुनाव लड़ा जाता तो क्यों सर की जनता ओनली फॉर हनुमान को हनुमान चुनाव परिवारवाद। लड़ेगी। हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल चाहे किसी का किसी को परिवार भी मिले। अगर परिवारवाद किया होता तो वो नहीं तो राजपूतों का मुद्दा उठाते, नहीं तो यहाँ पे अभी उन्होंने देवासी समाज को भी उन्होंने परिवर्तन किया है। ज्योति मिर्जा ने एक बयान दिया सुनो, था हाँ, कि एक सुनो मिनट सर, मेरी एक उन्होंने कहा था कि अब की बार है जो जहर का घूंट नेताजी ने कहा था पीना पड़ेगा, लेकिन जहर का घूंट है जो उन्होंने है जो नारायण बेनीवाल को पिला दिया है। ना ना क्या ना, लगता ना। है इस क्यों प्रकार सर की के? जनता वो ऐसा उनकी कभी गलत नहीं होना सोच चाहिए। है। जहर का घूंट तो महादेव पीन के नीलबंठ बन गए, वो गलत सोच है ज्योति मिर्जा का। वो उनकी हम लोग नहीं मानते उसको कि उन्होंने जो जो जहर का घूंट पी के ऐसा बनाया। नहीं, जहर का घूंट तो नीलकंठ ने ऐसा पिया नहीं था, होना वो चाहिए। महादेव बन गए थे। क्यों सर ये जनता ऐसा हम नहीं होने मानते देगी। उनको। बढ़िया माहौल है चुनाव में। कौन जीत रहा है? हनुमान बेनीवाल हनुमान जी। क्या लगता है आपको हनुमान बेनीवाल कैसा? अच्छा नेता है, आवाज उठाता है जनता की, अच्छा काम करता है, इसलिए आपका क्या भला हुआ हनुमान बेनीवाल? हम भला सबका हुआ, हमारा ही भला हुआ है। आप कब से चाह रहे हैं हनुमान बेनीवाल? जब से हमारी पंचायत बनी है। पहले हनुमान बेनीवाल है जो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, एक बार भाजपा से भी लड़ चुके हैं, फिर उन्होंने पार्टी बनाई। क्या लगता है पार्टी बनाने से उनको कुछ फायदा हुआ है? फायदा हुआ ना, चुनाव जीत रहे वो। क्यों सर? लेकिन कहीं ना कहीं उनको सांसद के जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको गठबंधन करना पड़ता है। जैसे उसको जनता बोलती है नागौर क्यों सर की, वैसे कर लेते हो। आपका क्या नाम सर? किशन सियाग किशन जी, अब की बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है अब की बार? माहौल तब जनता जनार्दन है, जनता ही बताएगी लास्ट फाइनल। तो परंतु हमारी अभी इधर का माहौल तो आरएलपी का ज्यादा है। हाँ, और ऐसा है मतलब ये 24 घंटे हैं 36 कौम के लिए, हर कोई गया तो उसके लिए, हर काम के लिए वो मतलब उदास जाता है तो हंसता निकलता है। आधी रात को फोन करो उठाता है, जवाब देता है, एक्टिव रहता है, जनता के साथ 24 घंटा जुड़ा है उसका। कांग्रेस की क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर? कांग्रेस की स्थिति बढ़िया ही है। अब हम ज्यादा क्या बता सकते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनसे आप कितने खुश हैं, कैसे लग रहे हैं वो आप? कांग्रेस प्रत्याशी को हम अच्छी तरह जानते नहीं है, मिले हुए नहीं है। उससे तो रेवंत राम जी को ज्यादा जानते हैं। उससे रेवंत राम जी पहले हमारी पार्टी में थे, हम तो साथ में मंच साधे हुए हैं रेवंत राम जी और मैंने। क्या हुआ ऐसा जो रेवंत राम जी डांगा है जो नेताजी को छोड़ के चले गए? ऐसा क्या हुआ? वो पर्सनैलिटी मामला है और कुछ सबसे हर कोई नेता जल्दी मतलब ऊपर चढ़ने चाहता है कि भाई हम एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने। हर कोई यही सोच होती है, थिंकिंग होती है। ये बात है। धन्यवाद।